ओफ्रा विनफ्री, जो कि आज एक बिलियनर है, ये नॉर्थ अमेरिका की फर्स्ट ब्लैक मल्टी बिलियनर और रिचेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन ऑफ 20th सेंचुरी भी रह चुकी हैं। प्रोफेशन वाइज ये एक अमेरिकन मीडिया एग्जीक्यूटिव, एक्ट्रेस, टॉक शो होस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। क्वीन ऑफ ऑल मीडिया कही जाने वाली ओफ्रा विनफ्री, जिनके पास आज सक्सेस, फेम, शोहरत सब कुछ है, इन्होंने बचपन में इतनी गरीबी भी देखी है कि इनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं होते थे और ये आलू की बोरी को एक ड्रेस की तरह पहनती थी। ये अपने आप में फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। आज इस वीडियो में हम ओफ्रा विनफ्री की लाइफ को और उनकी गरीबी से अमीरी तक के इस सफर को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओफ्रा का जन्म 29 जनवरी 1954 को कोसियोस्को, मिसिसिपी, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। इनका रियल नेम ओरफा रखा गया था, पर क्योंकि इनके घर वाले और ज्यादातर दोस्त ओरफा की जगह इन्हें ओफ्रा बुलाते थे, इसलिए ओफ्रा ही इनका रियल नेम बन गया। इनका बचपन काफी कठिनाइयों भरा रहा। इनकी माँ वर्नीता ली एक हाउसमेट थी और इनके बायोलॉजिकल फादर वर्नॉन विनफ्री एक माइनर थे, जो कि बाद में एक नाई का काम करते थे। इनकी माँ वर्नीता और बायोलॉजिकल फादर वर्नॉन ने कभी शादी ही नहीं करी। ओफ्रा के जन्म के कुछ टाइम बाद इनकी माँ काम की तलाश में मिल्वॉकी चली गई और वहां पर एज अ मेड काम करने लगी। और मिल्वॉकी जाने से पहले इनकी माँ ने ओफ्रा को इनकी स्ट्रिक्ट ग्रैंडमदर के पास छोड़ दिया, जो कि एक खेत में रहा करती थी। बचपन में इन्हें पहली बार शूज तब पहनने को मिले जब इन्हें स्कूल जाना था, और उससे पहले इनके पास ड्रेस भी नहीं होती थी और ये आलू की बोरी को ही एक ड्रेस की तरह पहनती थी। ओफ्रा कई इंटरव्यूज में बताती हैं कि क्योंकि खेत में कोई टेलीविजन नहीं होता था तो ये किताबों में ही मन लगाया करती थी। वो बताती हैं कि मैं अपनी ग्रैंडमदर की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे 3 साल की उम्र में ही अच्छा पढ़ना और लिखना सिखा दिया। और वो ये भी बताती हैं कि उनके सोचने का तरीका और उनकी स्ट्रेंथ, ये सब उनकी ग्रैंडमदर की हार्डवर्क एंड एफर्ट्स का ही नतीजा है। इनकी ग्रैंडमदर इन्हें संडे को चर्च ले जाया करती थी, जहां लोगों ने इनका निकनेम द प्रीचर रख दिया। ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये चर्च में बाइबल के वर्सेस को अपने बचपने भरे अंदाज में काफी अच्छे तरीके से सुनाया करती थी और काफी लोग ये कहते थे कि ये ब्लेस्ड हैं। इनकी स्कूलिंग थोड़ी लेट शुरू हुई एंड जब इन्होंने 5 साल की उम्र में किंडरगार्टन जाना शुरू किया तो उन्होंने खुद अपनी टीचर को लेटर में लिखा कि मुझे डायरेक्टली फर्स्ट ग्रेड में मूव कर दीजिए। और इनकी टीचर, जो कि काफी सरप्राइज थी, उन्होंने कुछ टाइम बाद इन्हें फर्स्ट ग्रेड में मूव भी कर दिया। उसके बाद इन्हें फर्स्ट से सीधा 3rd ग्रेड में भी मूव कर दिया गया, जो कि इनकी ह्यूज पोटेंशियल का एक शुरुआती साइन था। 6 साल की उम्र में दादी की तबीयत खराब रहने की वजह से ओफ्रा अपनी माँ के पास मिल्वॉकी आ गई। क्योंकि अभी तक ओफ्रा गाँव में रही थी तो उनके लिए मिल्वॉकी और इस शहर के तौर तरीके काफी नए थे। इस शहर में अपनी गरीबी की वजह से काफी बेइज्जती और भेदभाव सहन करने के बावजूद भी ओफ्रा ने कई पब्लिक परफॉर्मेंसेज में पार्टिसिपेट किया और उन्हें वहां के ब्लैक पब्लिक क्लब्स में द लिटिल स्पीकर के नाम से जाना जाने लगा। पर क्योंकि ओफ्रा की माँ मेड का काम करती थी तो अक्सर ओफ्रा को अकेले ही घर पर रहना पड़ता था। और अपने एक इंटरव्यू में ओफ्रा ने बताया कि जब वो 9 साल की थी तब उनके एक 19 साल के कजन ने उनका रेप किया और ये कोई आखिरी बार नहीं थी। उन्होंने बताया कि 10 से 14 साल की उम्र तक उन्हें कई बार मोलेस्ट किया गया। 14 साल की उम्र में ओफ्रा प्रेग्नेंट हो गई थी और क्योंकि इनकी माँ को काफ़ी नाराज़गी थी तो इसलिए इन्हें होमलेस शेल्टर भेज दिया गया। इनके पिता को ये बात पता लगने पर वो ओफ्रा को वहाँ से निकाल कर अपने घर ले आए और कुछ टाइम बाद ओफ्रा ने एक लड़के को जन्म दिया, जो कि प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से जन्म के कुछ टाइम बाद ही मर गया। इतने कठिन बचपन के बाद भी ओफ्रा ने सपने देखना नहीं छोड़ा। वो कहती हैं कि बुक्स पढ़ने से मुझे दुनिया में मौजूद एंडलेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगता था और मैं भी कई बड़े सपने देखती थी। ओफ्रा कहती हैं कि उनके पिता ने उनका जीवन बदल कर रख दिया। वो बताती हैं कि उनके पिता की फैमिली ने उनकी बहुत केयर करी और उन्हें एक अच्छी लाइफ दी। ओफ्रा के पिता ने इन्हें एक अच्छे स्कूल में भेजा और इन्हें एक अच्छी एजुकेशन दी। 16 साल की उम्र में ओफ्रा ने एल्स क्लब का ओरेटरी कॉन्टेस्ट जीतकर टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी की फुल स्कॉलरशिप हासिल कर ली। ओफ्रा बताती हैं कि एक काफी कठिन बचपन के बाद ये इनकी एक अच्छी लाइफ के कुछ शुरुआती दिन थे। ओफ्रा के करियर की शुरुआत W-Wall रेडियो स्टेशन पे पार्ट टाइम काम करने से हुई। इन्होंने अपने सीनियर हाई स्कूल के साथ साथ ये पार्ट टाइम जॉब करी, जिसके लिए इन्हें हर हफ्ते $100 मिलते थे। ओफ्रा ने इसके बाद अपना करियर एज ए फुल टाइम मीडिया प्रोफेशनल शुरू कर दिया। ये 20 साल की उम्र में फर्स्ट एंड द यंगेस्ट ब्लैक फीमेल न्यूज एंकर भी बन गई। इन्हें कुछ टाइम बाद बैल्टीमोर में एज ए को एंकर जॉब मिल गई, बट इस जॉब में इन्हें अपने रंग की वजह से काफी ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी। पर मजे की बात यह है कि उससे पहले कि ओफ्रा ये जॉब क्विट करती, इन्हें ही जॉब से 7 महीने बाद निकाल दिया गया। दोस्तों, हम हमेशा एक जॉब लॉस को या किसी भी एक लॉस को एक बहुत नेगेटिव और डिप्रेसिंग तौर पर देखते हैं और हम ये भूल जाते हैं
कि सिर्फ एक जॉब लॉस आपके आने वाले जीवन को डिफाइन नहीं करता, बल्कि आपका एटीट्यूड ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और ओपरा ने भी इस जॉब से निकल जाने के बाद अपना फ्यूचर बदल कर रख दिया। ओपरा ने कुछ दिनों बाद एक बहुत ही लो रेटेड टॉक शो AM शिकागो ज्वाइन किया और एकेडमी ऑफ अचीवमेंट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ ही महीनों के अंदर इस लोएस्ट रेटेड टॉक शो को ओपरा ने उस टाइम का हाईएस्ट रेटेड मॉर्निंग टॉक शो बना दिया और 3 साल बाद इस शो का नाम बदलकर द ओपरा विनफ्री शो रख दिया गया। वैसे तो ये अपने टॉक शो द ओपरा विनफ्री शो की वजह से वर्ल्ड फेमस हैं, पर इन्होंने फिल्म्स, टेलीविजन सीरीज और प्लेज में भी अपना करियर आजमाया है। इन्होंने अपनी मैगजीन भी निकाली जिसका नाम द ओपरा मैगजीन था और एक रेडियो चैनल शुरू किया जिसका नाम इन्होंने द ओपरा रेडियो रखा। आज इनके पास बेशुमार दौलत, पॉपुलैरिटी, सक्सेस सब कुछ है, पर इनके बचपन को देखकर शायद ही कोई सोच सकता था कि वो ओपरा जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे वो एक दिन इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लेगी। इनकी लाइफ हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है और ये आज भी अपने थॉट से दुनिया भर के यंगस्टर्स को मोटिवेट करती हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ओपरा विनफ्री के विनर्स वाले एटीट्यूड को शो करने वाले कुछ कोट्स सुनाना चाहूंगा। इनके कुछ फेमस कोट्स हैं। थिंक लाइक अ क्वीन इज नॉट अफ्रेड टू फेल, फेलियर इज अनदर स्टेपिंग स्टोन टू ग्रेटनेस, टर्न योर वोन्स इनटू विजडम, वेयर देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो स्ट्रेंथ, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, you will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you'll never have enough. You have it all. You just can't have it all at once. और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।